इंग्लिश हमारे लिए पहाड़ क्यों है इतनी मेहनत के बावजूद, इस सीरीज़ के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। बात वही है कि इंग्लिश इतनी मेहनत करने के बाद भी आज भी जब बोलने की बारी आती है तो हम वहाँ पे हिचकिचाने लगते हैं। क्यों? उनके कारणों पे हम इन वीडियो की सीरीज़ में बात कर रहे हैं। आज उस सीरीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो है उस पे हम बात करेंगे। ये वो जो कारण है कि 200 सालों तक जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो अंग्रेज़ों का खान-पान, उनका रहन-सहन, उनका कल्चर, उनका स्पोर्ट्स ये सब हमारे लिए एलीट की श्रेणी में आता था। हम उनको सुपीरियर श्रेणी में रखते थे, हम उनको फ़ॉलो करते थे, उस वर्ग में शामिल होने की कोशिश करते थे। ये वजह थी कि जब हम उनको सुपीरियर समझते हैं, तो हमारे अंदर एक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, एक हीन भावना सी आ जाती है, उनके कल्चर के प्रति, उनकी भाषा के प्रति। और जब हम उस भाषा को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो सबसे बड़ा जो बैरियर हमको रोकता है, वो यही हीन भावना है। आप कल्पना कीजिए कि आप फ्रेंच बोल रहे हैं या जर्मन बोल रहे हैं या ऐसी कोई दीगर भाषा सीख रहे हैं, उस भाषा को बोलने में आपके अंदर फ़ियर कम रहेगा, आपके अंदर कॉम्प्लेक्स कम रहेगा, आपके अंदर हेजिटेशन कम रहेगा, लेकिन अंग्रेज़ी के साथ ये वाला कॉम्प्लेक्स आपके साथ बना रहेगा। इसके पीछे ये 200 सालों का जो शासन है, जिसमें हमने उनको अपने आप से सुपीरियर माना, इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि भाषा सिर्फ़ कम्युनिकेशन का एक टूल होती है। हम यहाँ पे भाषा को कम्युनिकेशन का टूल न मानने की जगह एक इंटेलिजेंस का परिचायक मानते हैं कि यदि कोई आदमी अंग्रेज़ी बोलता है, तो हमारी निगाहों में ऑटोमैटिकली वो आदमी इंटेलिजेंट हम उसको काउंट करने लग जाते हैं कि वो इंटेलिजेंट है। जो आदमी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, हम कहीं न कहीं उसे अतिरिक्त सम्मान की नज़रों से देखने लगते हैं। तो ये बैरियर जब तक बना रहेगा, ये वाला जब तक कॉम्प्लेक्स बना रहेगा, तब तक इस भाषा को बोलने में आपको दिक्कत आएगी। इस कॉम्प्लेक्स से हमको निजात पानी पड़ेगी। दूसरा ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमको अंग्रेज़ी कैसे सिखाई जाती है। मैं कुछ विशिष्ट स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन जनरल स्कूलों की बात कर रहा हूँ जिनको हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स मानते हैं। उन स्कूलों में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप टेंस रटिए, आप रूल्स रटिए, आप उसको इंग्लिश में लेटर्स लिखिए, इंग्लिश में एसेज़ लिखिए, एरर डिटेक्शन कीजिए, एरर करेक्शन कीजिए और इस माध्यम से आपकी इनर जो इंग्लिश होती है, ग्रामेटिकल इंग्लिश, वो तो एक सर्टेन लेवल तक पहुँच जाती है। लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल स्वरूप है इंग्लिश बोलना, उस मामले में अभी भी हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाया है। हम सिर्फ़ पेपर पे जो इंग्लिश सॉल्व करना होता है, उस पे आज भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो दूसरा हमारा एजुकेशन सिस्टम आता है। तीसरी और एक अगेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो होता है कि एक सोशल बैरियर। जब कभी भी एक एग्जाम्पल के थ्रू बोलता हूँ, आप किसी रोड साइड ढाबे में जाते हैं। उस ढाबे में आप जाने के बाद आप अपना देखिए आपके व्यक्तित्व कैसा रहता है। आप बिल्कुल ईज़ रहते हैं, बिल्कुल काम रहते हैं। आप ढाबे पे कहीं भी जाते हैं, बिना कुछ पूछे बैठ जाते हैं, कुछ भी ऑर्डर कर देते हैं। आप बिल्कुल अपने नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। लेकिन यही काम यदि आप किसी 5 स्टार होटल में जाएँगे, तो वो एक ऐसी जगह है कि हमारे दिमाग में बसा हुआ है कि ये एलीट लोगों की जगह है, ये कल्चर्ड लोगों की जगह है, ये बड़े लोगों की जगह है। वहाँ हम अतिरिक्त सतर्क हो जाते हैं कि हमसे कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो इस पूरे माहौल से मेल नहीं खाती है। तो हम लोगों को वॉच कर रहे होते हैं और उनके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे होते हैं और एक सोशल एंग्ज़ायटी में हम हमेशा रहते हैं। यही चीज़ होती है आप रेलवे स्टेशन पे कितना आराम से रहते हैं, आपको कहीं पे भी कोई अनईज़ीनेस नहीं लग रही होती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एयरपोर्ट्स विज़िट नहीं करते हैं, एयर ट्रैवल नहीं करते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टाइम अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो सोशल एंग्ज़ायटी वहाँ पे भी आपको आती है। आप लोगों को देख के फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम वही वाली बात होती है कि एक वर्ग होता है जिसको हम ऊँचा वर्ग मान रहे होते हैं। उस वर्ग में जब हम शामिल होने की कोशिश कर रहे होते हैं, इनिशियल लेवल पे, तो हमारे अंदर एक संकोच सा बना रहता है। इंग्लिश के साथ भी सेम यही चीज़ होती है। इंग्लिश को लेके हमारे अंदर क्या इमेज बनती है? इंग्लिश दैट मीन्स कॉर्पोरेट, इंग्लिश दैट मीन्स अच्छे वाले इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश दैट मीन्स एक ऊंचा वर्ग, इंग्लिश दैट मीन्स हायर ऑफिसेस। तो इस टाइप की चीज़ें जब होती हैं और एक आदमी इंग्लिश बोलता है तो सिर्फ भाषा पे अपना अधिकार नहीं कर रहा होता है, एक कंप्लीट जो सोशल बैरियर होता है उसको पार करके उस वर्ग में शामिल होने की कोशिश कर रहा होता है। ये भी चीज़ हमारे अंदर एक एंग्जाइटी पैदा करती है जिसकी वजह से हम अंग्रेज़ी नहीं बोलते।
फिर एक आखिरी चीज़, वो तो लगभग सबको पता है, कि फ़ियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। अंग्रेज़ी भाषा बोलते समय हम इस बात को लेके बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं कि हमसे कोई टेक्निकल या बोलने से रिलेटेड गलती ना हो जाए। होना भी चाहिए अलर्ट, लेकिन इतना क्या अलर्ट होना कि उस भाषा पे आपकी कमांड मजबूत नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ देखिए, क्या आप किसी दूसरी भारतीय भाषा को सीख रहे हैं, उसमें गलतियों के प्रति भी क्या आप उतनी अलर्ट रहते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रहते। अगर आप पंजाबी सीख रहे हैं, तो अगर आप पंजाबी बोलते-बोलते आपसे कुछ गलत पंजाबी निकल जाती है, तो आप उसको लेके उतना ह्यूमिलिएशन फ़ील नहीं करते जितना अंग्रेज़ी में गलती करते। अंग्रेज़ी में अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो वो जो एक इंटरनल ह्यूमिलिएशन हमको जो फ़ील होता है, वो मत सोचिए कि आपने कुछ गलत बोला है। भाषा बोलते समय गलतियाँ होना स्वाभाविक है। इवन मैं जो हिंदी भाषी हूँ, जब मैं हिंदी बोल रहा होता हूँ, तब भी मुझसे कई बार कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन जब आप इंग्लिश बोलते समय कोई गलती करते हैं, तो एटलीस्ट आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उस गलती को आपने नोटिस किया। अगर आप उस गलती को नोटिस करना सीख जाएँगे, फ्यूचर में आपसे वो गलतियाँ बार-बार दोबारा नहीं होंगी। तो ये कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो आपके और इंग्लिश के बीच में लगातार बनी रहती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने खुद फेस की हैं, इसलिए इन चीज़ों को इतना क्लियरली मैं समझ पाता हूँ। अब ये तो वो कारण है जिनकी वजह से हमको अंग्रेज़ी बोलने में दिक्कत है। अब हमको इन सारी चीज़ों से निजात पाना है। क्या तरीका है? सिर्फ़ एक तरीका है कि आप इंग्लिश को इतनी अच्छी तरीके से सीख जाइए। हम लोग अभी बात करेंगे लगातार। इतनी अच्छी तरीके से आप इंग्लिश सीख जाइए कि आप इन सारी चीज़ों को दरकिनार कर सकें और एक इंग्लिश को प्रोड्यूस कर सकें। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको हर वो सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, बोलने से रिलेटेड, लिखने से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड और पब्लिक बिहेव से रिलेटेड, जो आपके और इंग्लिश के बीच में एक बाधा जैसी बन के खड़ी है। मिलते हैं इसी सीरीज़ के अगले वीडियो में।